हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास से जोहरा के चरित्र चित्रण को लेकर उपस्थित हूँ। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि गबन उपन्यास की कथा से संबंधित 4 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। इसके साथ ही साथ गबन उपन्यास के प्रमुख पुरुष पात्र यानी रमानाथ और प्रमुख स्त्री पात्र यानी जालपा, इन दोनों के चरित्र चित्रण से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को जरूर देखें ताकि पूरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आरंभ करती हूँ जोहरा का चरित्र चित्रण। जोहरा का चरित्र चित्रण मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास के स्त्री पात्रों में से एक पात्र जोहरा बाई है। यह उपन्यास के गौण पात्रों में भी विशिष्ट है। उसके चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। जोहरा के चरित्र की जो पहली विशेषता है वह क्या है? वह सामान्य वैश्या। जोहरा बाई एक वैश्या है। जब पुलिस रमानाथ को अपने चंगुल में फंसाकर निर्दोष क्रांतिकारियों के खिलाफ अदालत में बयान देने के लिए प्रस्तुत है, ऐसे समय में पुलिस रमानाथ को बहकाने, मनोरंजन करने तथा जालपा से दूर करने के लिए उसे रमानाथ के पास भेजती है। जोहरा का तौर तरीका, बातचीत करने का ढंग एक सामान्य वैश्या की तरह है। जोहरा प्रतिदिन रमानाथ के पास इठलाती, मुस्कुराती, लचकती हुई आती है और उसके गले में बाहें डालकर बातें करती है। तो जोहरा के चरित्र की जो दूसरी विशेषता है, 2 नंबर सच्ची प्रेमिका। जोहरा एक साधारण वैश्या है। वह रमानाथ का मनोरंजन, मन बहलाने के लिए आया करती थी, परंतु रमानाथ की सरलता से सम्मोहित होकर उससे ही प्रेम कर बैठती है और उससे विवाह भी करना चाहती है। परंतु जालपा का त्याग और सेवा भाव जोहरा के जीवन में आमूल परिवर्तन कर देता है, यानी बदलाव ला देता है। वह रमानाथ से विवाह का विचार त्याग कर जालपा के संग रहकर सेवाव्रती बनकर एक सच्ची प्रेमिका के रूप में प्रतिष्ठित होती है। वह रमानाथ की हर प्रकार से सहायता करती है। तो जोहरा की जो तीसरी विशेषता है वह क्या है? चालाक व चतुराई का समावेश। जोहरा अत्यंत चालाक है। रमानाथ के पास रहकर यह समझने में उसे देर नहीं लगती है कि रमानाथ निर्दोष है। रमानाथ को जालपा से मिलाने का दायित्व भी वह लेती है और सफल भी होती है। वह पुलिस को चकमा देकर रमानाथ को बचाने में कामयाब होती है। इसके साथ ही वह जालपा और रमानाथ को पुलिस के हथकंडों से बचाने में उसकी सहायता करती है। जोहरा के चरित्र की जो चौथी विशेषता है वह यथार्थ से आदर्श। जोहरा का चरित्र यथार्थ है। वह वैश्या है और इस कारण उसका काम है रमानाथ को बहकावे में रखना, मन बहलाना। जोहरा का यथार्थ चरित्र उस समय आदर्श रूप में बदलता है जब जालपा के सेवा भाव को देखती है। जालपा के त्याग व सेवा से प्रभावित होकर जोहरा भी आदर्श को प्राप्त करती है और आजीवन आदर्श को अपने जीवन में धारण कर रखती है। जोहरा के चरित्र की 5वीं विशेषता है सेवाव्रती। जालपा के त्याग व सेवा का प्रभाव जोहरा के जीवन पर पड़ता है, जिससे जोहरा भी सेवा का संकल्प लेती है। जब रमानाथ व जालपा कलकत्ता छोड़कर प्रयाग चले जाते हैं तो अपने साथ देवी दिन खटीक, जग्गो व रतन के साथ जोहरा को भी ले जाते हैं। वहां पर जोहरा बीमार रतन की जी जान से सेवा करती है। उसके सेवा कार्य को देखकर लगता है कि वह अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित कर रही हो। इतना ही नहीं, गंगा में डूबते हुए बच्चे को बचाने में उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार मानो उसने अपने कलंकित जीवन को गंगा के पवित्र जल में डुबोकर स्वयं को पवित्र बना लिया हो। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जोहरा उपन्यास की गौण पात्र होते हुए भी अपने विशिष्ट चारित्रिक गुणों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। गबन उपन्यास में जोहरा एक ऐसी नारी पात्र है जो यथार्थ के धरातल से ऊपर उठकर आदर्श को प्राप्त कर हम सभी पाठकों के हृदय को संवेदना से भर देती है। तो ये है जोहरा बाई का चरित्र चित्रण। तो उम्मीद करती हूँ कि जोहरा बाई का चरित्र चित्रण आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। परीक्षा में आपसे कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा उसी के अनुरूप आप उत्तर लिखने का प्रयास करें। आपने देखा होगा कि प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है यह बता दिया जाता है, तो इसका आप ख्याल रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।